बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार की नवोदय नगर से। एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नवोदय नगर के एक स्कूल बीएम मुंजाल ने दिनांक 20 अप्रैल 2022 को एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। हरिद्वार में ऐसा फरमान पहली बार सुनने में आया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आई। सच तो यह है कि अब वर्तमान जिम्मेदार नेता और अधिकारीगण प्राइवेट स्कूलों में होने वाली तमाम आर्थिक मानसिक शोषण की घटनाओं को अनदेखा करने पर तुले हैं, जिसका परिणाम आज सामने है। सभी समुदाय के बच्चों को किसी एक समुदाय के पर्व पर उसी से संबंधित कपड़े पहनकर आने के लिए फरमान जारी हुआ है, जिसे शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी देवेंद्र प्रजापति द्वारा तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित प्रिंसिपल मैडम से फोन पर बातचीत की गई। बातचीत में श्री प्रजापति ने कार्यक्रम में आने हेतु कहा, लेकिन तभी मैडम ने सब कुछ जानते हुए कार्यक्रम को लिखित में स्थगित कर दिया। उन्हें व्हाट्सएप ऐप पर लेटर भेज दिया और यह है वास्तविक सत्य जो कि लोग दिखाने से कतराते हैं। देवेंद्र प्रजापति शिवसेना ने एक भेंट के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष कराई जाना चाहिए। आज 21 अप्रैल को कुछ लोग खुद को समाज की निगाहों में चमकाने के लिए स्कूल पहुंचकर इसका श्रेय लेने की कोशिश करते नजर आए। गौर से देखिए तस्वीरें जिसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और एक व्यक्ति मोबाइल पर लगा हुआ दिख रहा है। यही है सच जो अपने आप में प्रमाण है। बस यही एक गलती है जिसे सुधार करने की जरूरत है। सभी को मेरा जय हिंदू राष्ट्र। मैं देवेंद्र प्रजापति, संस्थापक विश्व हिंदू संस्था और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का एक सिपाही शिव सैनिक। मैं जिस तरीके की मैंने आपको बताया है स्कूल के विषय में, मैं सभी स्कूलों को ये आगाह करना चाहता हूँ, एक नम्र चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरीके की प्रतिक्रिया बिल्कुल ना करें। अन्यथा इन सब चीज़ों में उत्तराखंड के अंदर शिवसेना बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है और उसके बाद अगर इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया शिवसेना के कार्यालय पे आई तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल की अपनी हो। ऐसा है, कल व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास मेरे एक मित्र के जरिए ये खबर आई कि स्कूल में इस तरीके का एक ईद का प्रोग्राम रखा गया। ईद मिलन का प्रोग्राम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने जिस तरीके से एक लेटर जारी करके सभी बच्चों को ये कहा कि सभी जो महिलाएं हैं वो कुर्ता पजामा और शरारा पहन के आएंगी, सूट सलवार और शरारा, और जो लड़के हैं वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आएंगे। और मुझे ये भी खबर थी कि स्कूल में कुछ टोपियाँ जो दूसरे धर्म की टोपियाँ हैं वो भी व्यवस्था की गई थी। वो लोग सभी उनके बच्चों के सिर पे टोपियाँ रख के वो कार्यक्रम करना चाह रहे थे। और ऐसा भी था कि सभी बच्चे अपने घर से सवैयाँ बना करके लाएंगे। तो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के स्कूल पर मुझे बहुत क्रोध आया और मेरे पास जैसे ही ये सब चीज़ें आई मैंने तुरंत प्रिंसिपल से बात करी। प्रिंसिपल से बात करने के बाद प्रिंसिपल थोड़ी हड़बड़ा गई, क्योंकि ये वो भी जानती थी कि ठीक नहीं है, हरिद्वार है, ये पाकिस्तान नहीं है, इस तरीके की गतिविधियां यहाँ नहीं चलेंगी। समुदाय दूसरे समुदाय के कपड़े और दूसरे समुदाय का पहनावा, दूसरे समुदाय के जो प्रक्रियाएं हैं वो हम किसी और समुदाय के ऊपर नहीं थोप सकते और स्कूल जैसी चीज़ पे तो थोपना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सभी स्कूलों के जो मानक होते हैं, कानून होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग भी करूंगा कि जिस तरीके से ये ऐसी सोच चल रही है, अब लोग कहते हैं कि जी हिंदू संगठन बवाल करते हैं, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं। विवाद हिंदू संगठन नहीं करते, विवाद हिंदू नेता नहीं करते, विवाद इस तरीके की प्रतिक्रिया पैदा की जाती हैं और इस तरीके की प्रतिक्रियाओं पे सरकार का ध्यान होना चाहिए। अगर मैं ना बोलता तो ये काम हो जाता, और ये काम हो जाता तो वो ये कहते कि हम तो हर साल करते हैं। तो ये सभी बच्चों की सोच पे, सभी बच्चों की मानसिकता पे, हिंदुत्व पे कुठाराघात था। इसलिए मेरे द्वारा ये जो लिया गया, एक्शन लिया गया, मैं समझता हूँ उचित है और प्रिंसिपल ने सही समय पे एक माफ़ी मांग करके जो मुझे लेटर भेजा कि ये रद्द कर दिया गया और कल की छुट्टी कर दी गई है। ये इस चीज़ों से वो बच नहीं सकती। मैं चाहता हूँ ऐसे स्कूलों की जांच हो, आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से ऐसे स्कूलों की जांच हो और जांच होने के बाद यदि ये कहीं गलत गतिविधियों में लिप्त पाए जाएं तो इनकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।